चलिए आज कॉपी पर शुरू करते हैं। यहाँ है 4 नंबर में 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ सबसे फर्स्ट में तो सूत्र हम बताए थे कि सूत्र को याद करना ज़रूरी है। जैसे कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, कोट ए बराबर आधार बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। चलिए इस सूत्र तो ज़रूरी है। अब इस सूत्र ज़रूरी है तो अब यहाँ हिसाब में चलते हैं कि यहाँ लिखल है 15 कोट ए बराबर 8। 15 को इधर कोट को इधर रखो, 8 बटे 15। कोट बराबर सूत्र देखिए यहाँ लिखें, कोट बराबर आधार बटे लंब होता है। तो कोट बराबर 8 बटे 15, तो इसका मतलब आधार हुआ और ये लंब हुआ। तो क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, रूट अंदर लंब के स्क्वायर। लंब कितना है? 15 है, इस पर स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। आधार कितना है देखिए तो 8, तो 8 पर स्क्वायर, 15 15 ही। वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं 25 2, मतलब 25 इसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। 8 का स्क्वायर 16, 64। चलिए दोनों को जोड़ते हैं। 5 4 9, 6 2 8, 289 का वर्गमूल करेंगे 17 होता है। तो कर्ण पता चल गया 17। निकालने के लिए क्या कहता है? साइन ए, यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है लंब है 15, कर्ण है 17। फिर कहता है सेक ए, सेक ए बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 17,
आधार है 8, सेमी है तो सेमी दे देना है, सेमी कुछ नहीं है। चलिए यही हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में देखिए कहता है हिसाब कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। सेक बराबर 13/12 तो लिख लेते हैं यहाँ कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम यहाँ जो सूत्र दिए हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का, तो यहाँ देखिए सेक है तो सेक बराबर सूत्र कर्ण बटा आधार। सेक यहाँ है तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार। इसका मतलब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। क्या नहीं है तो लंब नहीं है, तो लंब निकालेंगे। लंब बराबर सूत्र होता है, कल भी बताए थे, यहाँ दे दिए थे, लेकिन आज यहाँ बता रहे हैं। रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो रूट अंडर कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार है तो आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 है 169 माइनस बराबर है 44। जब घटाएंगे तो 25, वर्गमूल करेंगे तो 5। अब देखिए यहाँ कहता है, ये तो निकल गया, लंब निकल गया, यहाँ कर्ण है, यहाँ आधार है। तीनों भुजा पता है, त्रिभुज की तीनों भुजा पता रहनी चाहिए। जब तक तीनों भुजा पता नहीं रहेगा तब तक कोई निष्पत्ति निकलने वाला नहीं है। इसलिए हमको यहाँ जो निकालने के लिए कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति क्या होते हैं? अन्य सभी त्रिकोणमिति होते हैं जैसे कि साइन ए होता है 2 में, कोस ए होता है 3 में, टेन ए होता है 4 में, कोट ए होता है 5 में, सेक तो देले है, सेक छोड़ा करके उधर कहता है सी कोसेक का मान निकालना है, ए का निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। अब ई निष्पत्ति निकालने से पहले तीनों भुजा चाहिए। तो यहाँ कर्ण था, यहाँ आधार था, लंब निकालिए लिए, तीनों भुजा पता हो गया, तब निष्पत्ति का मान निकाला जाता है। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है? तो देखिए यहाँ लिखा है साइन बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए सूत्र है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है 5 बटे कर्ण है 13। फिर कोस बराबर यहाँ देखिए सूत्र लिखाए हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कि आधार देखिए 12 है तो 12 बटे कर्ण है ना, तो कर्ण है 13। फिर 10 का फिर देखिए सूत्र यहाँ लिखाए हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब है 5 बटे आधार है 12। फिर यह है कोट का सूत्र आधार बटे लंब। आधार देखिए यहाँ लिखाए हैं, यहाँ आधार मतलब आधार यहाँ निकलल है 12, लंब है 5। तो कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। हटा करके लिखना चाहिए, लेकिन हम सटा दिए हैं, हटा करके लिखना है। इसको हटा देते हैं, हाँ। कोसेक बराबर यहाँ देखिए सूत्र लिखा है कर्ण बटे लंब। कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 13, लंब है 5, तो 13 बटे 5, यही आंसर हो गया।